टिहरी के घंटा कर्ण महोत्सव में शामिल हुए। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि पहाड़ की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम किए जा रहे हैं। वहीं सीएम धामी ने यह भी कहा कि राज्य के विकास के लिए लगातार काम हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम मोदी ने हमें विकास करने का टारगेट दिया था और विकास काम हर किसी के सहयोग से ही पूरा हो सकता है। हम सबके सामने हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक लक्ष्य रखा है, एक टारगेट हम लोगों के लिए सेट किया है कि हमको 2047 में कैसे रूप में आना है। और ये लक्ष्य हम सबके लिए है, किसी एक व्यक्ति का लक्ष्य नहीं है कि प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि विकसित भारत बनेगा तो केवल उनका लक्ष्य है। ये लक्ष्य 140 करोड़ भारतवासियों का है, भाइयों बहनों। और जब मैं कहता हूं कि उत्तराखंड हमारा देश का श्रेष्ठ राज्य बनेगा और ये हमारा विकल्प रही संकल्प है कि उत्तराखंड हिंदुस्तान का सबसे अच्छा राज्य बनेगा, नंबर 1 का राज्य बनेगा, तो ये अकेले मेरा संकल्प नहीं है, ये उत्तराखंड के हमारे 1 करोड़ 25 लाख लोगों का संकल्प है। मंगलवार को देहरादून सचिवालय में सचिव समिति की मीटिंग हुई और मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में हुई, जिसमें सभी जिलों को 10 सालों के लिए लक्ष्य निर्धारित करने को कहा गया। गांव, शहर, जिलों को कैसे विकसित किया जाए, इस पर भी काम करने के निर्देश दिए गए और मीटिंग में स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए उद्योग विभाग को योजना तैयार करने को कहा गया। तो वैदिक गणित को भी बढ़ावा देने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए और प्रदेश में स्टेट कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम तैयार करने के साथ ही मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने को भी कहा गया। मंगलवार को देहरादून के बीजेपी महानगर दफ्तर में पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष ने मीटिंग बुलाई, तो उनमें ना अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रभारी का पता था और ना ही जिला अध्यक्ष मौजूद थे। गिनती के लोगों की मौजूदगी में ही ये मीटिंग हुई। वहीं मीटिंग में मौजूद सभी सदस्यों ने मजार और मदरसों के मामले में कहा कि लोगों के बीच में जाकर जवाब देना आसान नहीं होता, क्योंकि राज्य में कई जगह पर अवैध मदरसों और मजारों पर एक्शन हुआ है। वहीं मोर्चे के अध्यक्ष ने कहा कि मुस्लिमों की इस समस्या को लेकर सीएम धामी से बात की जाएगी। मदरसे, मजार, हाँ, ये जरा कुछ गलत है, सबको मिलकर चलना चाहिए, ऐसे नहीं गए एक तरफा। जिस प्रकार से अल्पसंख्यक मोर्चे के कार्यकर्ताओं ने जो बातें सामने लाए हैं, उन्होंने कहा है, तो उसको लेकर भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पास ये खबर पहुंची है और उनको अवगत कराया है। निश्चित रूप से जो उचित होगा वो उसको लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी उचित अच्छा करेंगे, ऐसा हमें पूरा भरोसा है। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद पर 3 साल पूरे कर चुके करण माहरा नई टीम बनाने को तैयार देखे जा रहे हैं। नई टीम बनाने को लेकर कॉन्फिडेंट भी है। तो सवाल यह है कि क्या कांग्रेस हाईकमान करण माहरा के कॉन्फिडेंस को बरकरार रखेगा या फिर विरोधी खेमे को यह बदलाव दिखेगा। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। महाराष्ट्र, ओडिशा के बाद अब असम कांग्रेस को गौरव गोगोई के तौर पर नया प्रदेश अध्यक्ष मिल गया। पिछले कुछ सालों में असम कांग्रेस की जहां हालत खराब हुई, वहीं अंदरूनी विवाद भी रहा। कुछ ऐसा ही हाल उत्तराखंड कांग्रेस का भी है, जहां कलह, विवाद और गुटों के बीच प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के 3 साल पूरे हो चुके हैं। ऐसे में क्या कांग्रेस हाईकमान करण माहरा को बनाए रखेगा या विरोधियों की आंखों में चुभने वाले करण माहरा विदा होंगे? हालांकि करण माहरा अपने अब तक के काम को लेकर कॉन्फिडेंट हैं और जल्द प्रदेश कांग्रेस कमेटी की छोटी लेकिन कारगर टीम बनाने की बात कर रहे हैं, जिस पर हाईकमान को मुहर लगानी है। हमारी टीम बनी हुई है ब्रदर, कई चीज़ें छद्म होती हैं। 3-3.5 साल में आपको कभी लगा करण मेहरा बैठा है? टीमें हैं, अनाउंसमेंट की बात है तो एक जो अभी हमारा एक कुछ तय हुआ कि एक लिमिट के अंदर, जैसे अभी तक 400-500 की एक हमारी कैबिनेट होती थी, वो नहीं होगा। एक सीमित दायरे के अंदर एक छोटी पीसीसी आपको दिखाई देगी। अब करण माहरा की नई टीम पर मुहर लगती है या फिर कहानी कुछ और होती है,
ये तो वक्त बताएगा। विरोधी गुट के नेता खुलकर कुछ कहना नहीं चाहते तो संगठन का काम देखने वाले सूर्यकांत धस्माना के मुताबिक अफवाह फैलाने वालों के कहने से कुछ नहीं होता। वहीं कांग्रेस का संगठन देख चुके मथुरा दत्त जोशी को मौजूदा हालात में बदलाव का कोई चांस नहीं दिख रहा। पार्टी के अंदर जब संगठनात्मक आंदोलनात्मक सारे कार्यक्रम चल रहे हैं, मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से कुछ लोग जानबूझ करके नेतृत्व परिवर्तन की अटकलें लगाते हैं, वो बेकार अटकलें हैं, कोई दम नहीं है उसमें। निश्चित है कि धड़ा चाहता है, जो करण मेहरा जी के सब शुभचिंतक हैं वो उनको हटाना चाहते हैं, लेकिन एक धड़ा चाहता है नहीं हटाए। लेकिन मैं समझता हूँ निर्णय तो हाईकमान ने लेना है। कांग्रेस में अध्यक्ष का कार्यकाल 3 साल का होता है। ऐसे में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बदलने की बात पर नजर करण महारा पर भी है। अब देखना होगा कि 2027 चुनाव से 1.5 साल पहले करण महारा को नई टीम मिलती है या फिर नए अध्यक्ष के साथ विरोधियों की हसरत पूरी होती है। हल्द्वानी से शैलेंद्र नेगी के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। पिथौरागढ़ में आसमानी आफत से निपटने के लिए प्रशासन ने अभी से कमर कस ली है। इस बार ज्यादा बारिश की आशंका को देखते हुए प्रबंधन और भी ज्यादा एक्टिव किया जा रहा है और डीएम की मौजूदगी में हुई मीटिंग में सभी विभागों को अपनी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही सड़कों से जुड़े विभागों को खास हिदायत दी गई है। सेना, आईटीबीपी, बीआरओ और साथ ही एसएसपी से भी प्रशासन ने तालमेल बैठाने का प्लान बनाया है। देहरादून में लग्जरी गाड़ियों के साथ साथ यूनिक नंबर की चाहत रखने वालों की भी कमी नहीं है। गाड़ियों में मनचाहे नंबर के लिए एक तरफ जहां पर लोग महीनों इंतजार कर लेते हैं, तो वहीं लाखों की कीमत चुकाने के लिए भी तैयार हैं। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। महंगी कार और उस पर वीआईपी नंबर। दून की सड़कों पर आपको ऐसी कई गाड़ियां मिल जाएंगी जिनके नंबर यूनिक होते हैं। दून आरटीओ महीने में 2 बार गाड़ियों के यूनिक नंबर की नीलामी करता है, जिसकी चाह में लोग मनचाहा पैसा देने को भी तैयार रहते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो भले ही देहरादून में नहीं रहते, लेकिन उन्हें गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन देहरादून से ही कराना पसंद है। वहीं कई लोग ऐसे भी हैं जो अपनी हर गाड़ी के लिए एक ही नंबर का कलेक्शन कर रहे हैं। हाँ, हमने पहले से ही सोचा हुआ था कि हमें इसके लिए 0001 लेना है। पहले भी हमारे पास 0001 है ऑलरेडी उत्तराखंड का। हमारे पास ऑलमोस्ट सारे वीआईपी नंबर हैं UK 07 के। तो हमारे को नंबर्स का बहुत शौक है, वीआईपी नंबर्स का, फैंसी नंबर्स का, इसलिए हम ये पहले भी था मेरे पास। तो मेरे को इस नंबर के लिए मैंने वेट भी काफ़ी किया, 1-1.5 महीना वेट किया दूसरी सीरीज़ आने का, तब मैंने यही नंबर लिया। यही सोच रखा था मैंने पहले से ही। आरटीओ महीने में 2 बार नंबर के बिड लगाता है। तकरीबन 35 यूनिक नंबर ऑक्शन में आते हैं। 0001 और 0786 नंबर की कीमत 1 लाख रहती है। 0002 से 0009, 1111, 2222, 3333, 4444, 5555 सीरीज के लिए 25,000 बोली होती है। 0011, 0022, 7,000, 7,070, 0099 नंबर 10,000 तक में मिलते हैं। वहीं ट्रांसपोर्ट एक्सपर्ट बताते हैं कि उत्तराखंड में कई लोग ऐसे हैं जो सिर्फ नंबर की चाह में इतने दीवाने हैं कि 20 से 25 लाख की गाड़ी में 5 से 7 लाख रुपए खर्च कर देते हैं। अधिकारी बताते हैं कि उनके पास गाड़ियों की सीरीज के हिसाब से नंबर होते हैं। अगर वो सीरीज खत्म तो लोग अगले महीने का इंतजार कर लेते हैं। आप ये देखिए, हमको 25 साल हो गए हैं इस फील्ड में। तो उस वक्त क्या होता था, फिएट एम्बेसडर का ज़माना था, तो उस वक्त नंबर का इतना क्रेज़ नहीं हुआ करता था। अब यहाँ लग्जरी सेगमेंट की कोई ऐसी कार नहीं है जो देहरादून में ना हो। और जब आदमी 1 करोड़ की गाड़ी ले रहा है तो उसमें नंबर भी अच्छा ही फैंसी चाहेगा कि उसे एक फैंसी नंबर मिल जाए। इंडिया एक 0009 भी हमारा लगभग 4 लाख में गया, 3,95,000 में। तो देहरादून में हमारी गाड़ियाँ एक अच्छी गाड़ियाँ आ रही हैं और उसमें हमारा टैक्स भी, रेवेन्यू भी उससे बढ़ रहा है।
और इसमें लोगों का एक क्रेज़ ऐसा हो रहा है कि हम 0001 लेंगे तो एक शौक होता है। आम से खास दिखने की चाह में न सिर्फ गाड़ियों की दीवानगी पिछले कुछ सालों में बढ़ी है, बल्कि यूनिक नंबर का भी क्रेज लोगों का नया शगल बन गया है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। उत्तरकाशी में गंगोत्री नेशनल पार्क के अंदर नेलांग और जादूंग घाटी में पर्यटक लगातार पहुंच रहे हैं। इस घाटी में पहाड़ी से आए बड़े बड़े ग्लेशियर मई महीने में भी देखे जा रहे हैं और पर्यटकों के लिए ग्लेशियर आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। ग्लेशियर के अंदर से छोटी छोटी नदियां निकलती हैं जो कि बेहद ही खूबसूरत नजर आती हैं। नेलांग घाटी पहुंचकर पर्यटक यहां के सुंदर नज़ारों का दीदार कर रहे हैं। गंगोत्री नेशनल पार्क में जब आप नेलांग और जादूंग के टूर पे आओगे तो आपको छोटे छोटे ग्लेशियर यहाँ पे देखे जा सकते हैं। इस तरह से ग्लेशियर फैले पड़े हैं, अभी भी मई का माह लगा हुआ है और ग्लेशियर को काटकर जो रास्ते हैं बनाए गए हैं। जब पर्यटक यहाँ पहुँच रहे हैं तो इन हसीन वादियों के साथ जो ग्लेशियर मटमैले रंग के फैले पड़े हैं उनके साथ अपनी फ़ोटो खिंचाते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये ग्लेशियर नेलांग घाटी और जो जादूंग है वहाँ पे देखे जा सकते हैं। तो काफ़ी खूबसूरत घाटी है और अगर हम जब से गंगोत्री नेशनल पार्क के गेट खुले हैं तो लगभग 1000 से ज़्यादा पर्यटक यहाँ पहुँच चुके हैं और लगातार यहाँ जो घाटी है पर्यटकों से गुलजार है। बलबीर परमार, न्यूज़ 18, उत्तरकाशी। आदि कैलाश यात्रा भले ही कुछ कठिन हो, लेकिन यहाँ पर पहुंचकर यात्रियों को वो सब कुछ मिल जाता है जिसकी कल्पना शायद ही उन्होंने कभी की हो। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। अठारह 18,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद आदि कैलाश हर किसी को रोमांचित कर रहा है। आदि कैलाश को तिब्बत में मौजूद माउंट कैलाश का प्रतिरूप भी कहा जाता है। ये कैलाश पर्वत तो है ही, साथ ही पार्वती ताल भी है। ऐसे में जो भी यहाँ पहुँच रहा है उसके लिए यहाँ के नज़ारे किसी चमत्कार से कम नहीं है। प्रकृति की शांत वादियों में देश के कोने कोने से आए भोले भक्त यहाँ रमे हुए हैं। यहाँ मौजूद यूनिवर्सल एनर्जी किसी को भी तरोताजा करने के लिए काफी है। हिंदुओं का ये पवित्र धार्मिक स्थल पंच कैलाश में से एक है। आदि कैलाश शिव और पार्वती की शादी का मुख्य पड़ाव था। को बस फील करने की जरूरत है। यहाँ पे क्राउड भी है, यहाँ पे लोकल लोग भी हैं, लेकिन आप शांति से बैठेंगे तो आपको एनवायरनमेंट का फील होगा। पॉजिटिविटी पहले से है, आपको उसको सोक इन करना है, आपको उसको फील करना है। पीसफुल है, पॉजिटिविटी, पीसफुल, मोटिवेशन। कहा जाता है कि रावण ने यहाँ लंबे समय तक ध्यान किया, जिसके बाद ही उसे अपार शक्ति और 10 सिर का आशीर्वाद मिला था। यही नहीं, पांडवों के साथ ही ऋषि वेद व्यास ने भी यहाँ तपस्या की थी। यही वजह है कि आदि कैलाश पहुंचे यात्रियों को यहाँ का माहौल पूरी तरह खुद में समेट रहा है। किसी को यहाँ का सौंदर्य भा रहा है तो कोई यहाँ के आध्यात्मिक रंग में डूबा नजर आ रहा है। देश भर के यात्रियों के लिए ये इलाका किसी चमत्कार से कम नहीं है। ओम नमः शिवाय sets the rhythm of your breaths, and once you are here it's a different energy. There are lot of people across geographies जो आके जाप कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, and when all energies synergize and भोले बाबा दिखते हैं यहाँ पे। भक्तों के अलावा प्रकृति प्रेमियों को भी यहाँ की फिजाएं खूब भा रही है। आदि कैलाश को इतने करीब से देखना तो उन्हें रोमांचित कर ही रहा है। साथ ही पार्वती ताल में डुबकी लगाना भी किसी सपने के साकार होने से कम नहीं है। आदि कैलाश तक रोड पहुंचने के बाद सैलानियों की राह भी काफी आसान हुई है। बावजूद इसके हायर हिमालय का सफर कई चुनौतियों को खुद में समेटता है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। कैची धाम के स्थापना दिवस की तैयारी शुरू हो गई है। 15 जून को होने वाले स्थापना दिवस के दौरान इस साल ज्यादा श्रद्धालु पहुंचने की उम्मीद है।
पिछले साल 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु बाबा नीम करोरी के दर्शन करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन इस बार 2 गुने श्रद्धालु आने की उम्मीद है। हालांकि पुलिस ने अभी से पार्किंग की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम शुरू कर दिया है, तो कैची धाम तक गाड़ियों के जाने पर रोक स्थापना दिवस के दौरान रहेगी। वहीं भवाली भीमताल में ही पार्किंग को बढ़ाया जाएगा और नैनीताल भवाली भीमताल से शटल सेवा लगाने की व्यवस्था भी की जा रही है। पिछले साल भी हमने जो कैंची धाम का मेला था वो बहुत अच्छे से संपन्न करवाया था। ऑलमोस्ट वही प्लान हम इस बार भी रखने वाले हैं, लेकिन चूंकि टूरिस्ट की संख्या कंटिन्यूस बढ़ रही है तो थोड़ा सा फोर्स का डिप्लॉयमेंट और इसके साथ ही जो शटल सर्विसेज है उनका नंबर भी हम बढ़ाएंगे। मंदिर समिति से हमारी इस संदर्भ में एक पहली मीटिंग हो चुकी है। जल्दी एक मीटिंग प्रशासन के स्तर पर और की जाएगी। इसके साथ ही जो बेसिक तैयारियां जो होनी है पार्किंग तैयार करने के लिए, पार्किंगों में सुविधाएं तैयार करने के लिए, और इसके साथ ही उस दिन किस तरीके से दर्शनार्थियों को दर्शन करवाने हैं। जागेश्वर धाम में साल दर साल पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है। पर्यटक जागेश्वर धाम क्षेत्र में अधिक समय बिताएं, इसके लिए जिला प्रशासन और मंदिर समिति आसपास के नए नए पर्यटक स्थल विकसित कर रहा है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। जागेश्वर धाम में पिछले कुछ सालों से लगातार पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है। जागेश्वर के पास ऐरावत गुफा को योगा सेंटर के रूप में विकसित करने की योजना है। इसके साथ ही जटा गंगा के किनारे एक पैदल ट्रैक भी तैयार किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा पर्यटक जागेश्वर का रुख करें। ऐरावत गुफा काफी पौराणिक है, काफी दिव्य है। उस पर विस्तार से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक बड़ा सा योगा रिट्रीट और मेडिटेशन सेंटर के रूप में डेवलप करें। हमारे गढ़वाल में जो है ऋषिकेश योग नगरी के रूप में है, कुमाऊं में ऐसी कोई स्थान नहीं है, तो हम लोग जागेश्वर के ऐरावत गुफा को डेवलप करने के लिए कार्यक्रम बना रहे हैं। जागेश्वर के आसपास विकसित हो रहे पर्यटन स्थल को लेकर पुजारी और व्यापारी काफी खुश हैं और पर्यटन को पंख लगने की उम्मीद जता रहे हैं। जागेश्वर धाम के साथ जटागंगा एवं ऐरावत गुफा जो बहुत प्राचीन गुफा है, इसे जोड़ा जा रहा है। एक सर्किट के एक रूट के तौर पर इसे जोड़ा जा रहा है कि लोग जो श्रद्धालु जन यहाँ पर आते हैं वो इसके पश्चात ऐरावत गुफा में जाएंगे और जटागंगा के दर्शन करेंगे। ये बहुत अच्छी पहल है और इससे जो रोजगार के नए संसाधन हैं वो भी जुड़ेंगे। पहाड़ में रोजगार पर्यटन पर ही निर्भर है। ऐसे में नया योगा सेंटर बनने से पर्यटकों की चहलकदमी जागेश्वर में बढ़ेगी, जिससे स्थानीय लोगों को भी फायदा होगा। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। अब तक 5 लाख से ज्यादा भक्तों ने बाबा केदार के दर्शन किए हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार की यात्रा पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़कर नया कीर्तिमान बनाएगी। चारधाम यात्रा अब रफ्तार पकड़ने लगी है। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद में अब तक 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालु बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं। आपको बता दें कि रोज हजारों की संख्या में दर्शन करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। गंगोत्री यमुनोत्री धाम में महज 27 दिनों में 5,18,000 से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं और यमुनोत्री धाम में 2,65,000 से ज्यादा तीर्थयात्री दर्शन कर चुके हैं। वहीं गंगोत्री धाम में 2,53,000 से ज्यादा लोग यात्री पहुंचे और यात्री भी व्यवस्थाओं को देखकर काफी खुश नजर आए। यात्रा बहुत अच्छी चल रही है और अब धीरे धीरे यात्रा जो है अपने जन्म सीमा पर आगे बढ़ रही है। इस साल जो है प्रशासन की तरफ से या मैं बोलूँ कि हमारे जो बॉर्डर रोड वाले हैं ग्रीफ, उन्होंने रोड को काफ़ी अच्छा बना रखा है। बहुत पवित्र नगरी, हम भी महाकाल से ही आए हैं, उज्जैन से, पर यहाँ का वातावरण और ये सब हमको बहुत अच्छा लगा। कहाँ दर्शन हो गए? अभी हमने गणेश जी के मंदिर के, माता जी के मंदिर के और माँ गंगा जी के मंदिर के दर्शन करे। गंगा जी के में आरती करी, पूजा करी, साड़ी चढ़ाई। नगर निगम आपकी जो भी यहाँ की है, पुलिस प्रशासन, सभी का सहयोग और साथ में सभी का व्यवहार
बिल्कुल ऐसा है कि पारिवारिक माहौल में बना हुआ है। चारधाम यात्रा में श्रद्धालु का सैलाब उमड़ रहा है, लेकिन लगातार बढ़ती संख्या को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल चिंता में है। आखिर क्यों, आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। 30 मई को चारधाम यात्रा का 1 महीना पूरा हो जाएगा। अब तक 14 लाख से ज्यादा श्रद्धालु चारों धाम के दर्शन कर चुके हैं, पर धामों में बढ़ रही भीड़ ने पर्यावरण से जुड़े मसले देखने वाली नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी की चिंता बढ़ाई है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि एनजीटी ने चारों धामों में कैरिंग कैपेसिटी को लेकर चीफ सेक्रेटरी से डिटेल मांगी है। डिटेल में बताना होगा कि चारों धामों की धारण क्षमता यानी कैरिंग कैपेसिटी कितनी है, यानी कितने यात्री यहां आ सकते हैं। इसके लिए 2 एजेंसियों से रिपोर्ट तैयार करवाई जा रही है, जिनमें IIM रोहतक और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी WII शामिल हैं। ऐसा ये श्रद्धालु का प्रश्न है और आप जो कह रहे हैं वो कैरिंग कैपेसिटी एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, पर इस समय लोग दर्शन कर रहे हैं और जा रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि हमारी यात्रा ठीक चल रही है और उसका भी आंकलन हम कर रहे हैं कितने आदमी दर्शन कर। मंदिरों में दर्शन से जुड़े मामलों का नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का वैसे कोई सीधा लेना देना नहीं है, लेकिन पर्यावरण के जानकार मानते हैं कि चारों धाम अति संवेदनशील इलाके हैं, जहां भीड़ के साथ हर तरह का पॉल्यूशन बढ़ने का खतरा है। फिर वो चाहे गाड़ियों से बढ़ने वाला पॉल्यूशन हो या फिर कूड़े और गंदगी से बढ़ने वाला पॉल्यूशन। एक कैलकुलेशन की थी और उससे ये पता चला था कि बद्रीनाथ की कैरिंग कैपेसिटी लगभग हो गई है पूरी। ये 2020 की बात कर रहा हूँ। और हमारा ये कहना था उस रिपोर्ट में कि 2025 के आसपास मिडिल ऑफ दिस डेकेड बाकी सब धामों में भी कैरिंग कैपेसिटी फुल हो जाएगी। भीड़ और पॉल्यूशन का सीधा लेना देना है। भीड़ बढ़ने के साथ प्रदूषण का बढ़ना तय है। ऐसे में चार धाम पर एनजीटी की चिंता जहां अपनी ओर जायज है, वहीं दूसरी तरफ सरकार और शासन के सामने सवाल लोगों की आस्था का है। तो देखना होगा कि चीफ सेक्रेटरी इस मामले में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को क्या बात समझाते हैं। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। अल्मोड़ा पुलिस ने अपनी तैयारियों को जांचने के लिए मॉकड्रिल की, जिसमें टाटिक हेलीपैड पर आतंकवादियों द्वारा यात्रियों को बंधक बनाने की सूचना थी, जिसके बाद में मौके पर पुलिस की टीम पहुंची और बंधक बनाए हुए यात्रियों का रेस्क्यू किया गया। वहीं एसएसपी ने कहा है कि मॉकड्रिल के दौरान जो भी कमियां रही हैं उन्हें जल्द ही दूर कर लिया जाएगा। टेररिस्ट अटैक को ध्यान में रखते हुए हेलीपैड टाट्रिक में आज मॉक ड्रिल की गई है, जिसमें प्रशासन के लगभग सभी विभाग थे और पुलिस की तरफ से हमारे एटीएस, फायर सर्विस, रेडियो, थाने की पुलिस, ट्रैफिक, सभी लोग इसमें मिलकर कोऑर्डिनेटली हम लोगों ने इसमें काम किया है। ये ड्रिल अभी ख़त्म होगी, अब इसमें अब ये देखना है क्या कमियां रह गई थी उसको हम देखते हैं, ताकि क्या वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।